You are now watching Islam. Dum 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 لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا ऐसे करते करते बड़ा हो गया। जो मैं मांगता था मेरे दिल की ख्वाहिश थी वो उन्होंने मुझे पूरा किया। तो ऐसे करते हुए मुझे ख्वाब में कलमा पढ़ते थे, कुछ पढ़ते थे। तो मैं बोलता अम्मी मेरे पास रात को 2:30-3 बजे आते हैं और कुछ पढ़ते हैं, मुझे समझ नहीं आती क्या पढ़ते हैं। तो अम्मी बोलते कुछ नहीं है, तुमको ख्वाब आता है। फिर अम्मी जान मौलवी के पास लेकर गई, इसको वैसे ख्वाब में आता है, क्या चक्कर है। फिर उस मौलवी में बताया सब बुजुर्ग रहते हैं मदीने ले जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने फिर मौलवी के पास जब जाना स्टार्ट हुआ, फिर मौलवी ने मुझे कलमा सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवी का बचपन में कलमा सिखाया। फिर उसने बोला कि इस कलमे की इबादत करो। फिर मैं बचपन में कलमे की इबादत करना स्टार्ट किया। तो कलमे में इबादत स्टार्ट किया। फिर मुझे जैसे संडे को छुट्टी होता है इंडिया में, संडे को छुट्टी होता है, फिर मैं सोया होता दोपहर को। फिर मैंने ख्वाब में देखा कि मदीना, तो उधर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। फिर मैं सोया हुआ थोड़ा, आंखें थोड़ी खुली भी हैं बंद भी हैं। तो देख रहा हूँ कि सफेद, मैंने पेंट भी नहीं डाला हुआ है, सफेद कपड़े कैसे मेरे हो चुके। दाएं बाएं देखता हूँ सब सफेद कपड़े सबने पहना हुआ है। तो सामने देखता हूँ काले रंग का रूम है, कोई कमरा है, क्या चीज है। मैं देख रहा हूँ किधर आ गया मैं, मुझे घर में है मुझे किधर है, मैं समझ नहीं आ रहा था। तो जब मैंने देखा कि मुझे पीछे से आवाज लगा बच्चा नमाज पढ़ो, फिर मुझे अपने आप जैसे नमाज पढ़ना स्टार्ट हो गया। अपने आप नमाज पढ़ा। मुझे किसी ने पीछे से अमीन जान ने आवाज लगाया, उठने लगा, पीछे आवाज बोला बच्चा भी नमाज पढ़ा, अदान ही हुआ, नमाज पूरी करो फिर वापस से जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह की वो दिन अभी तक याद करता हूँ। तो दिल की तमन्ना है एक बार जरूर इंशाअल्लाह मदीने जाए। He just mentioned that when he was younger, his friends were Muslim when he was growing up, and how his friends introduced him to Islam. And when he brought these questions to his mother, she said not to worry about it. But then his friends kept introducing him to Islam and said that his name was the name of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then how then slowly his friends brought him to Islam, and he met a scholar of the Shaykh as well who told him about the Shahada, and also that he had a dream where he was wearing white clothes and he didn't understand what was going on, and he saw that he was actually then praying, and then he heard someone waking him up, and then he woke up while he was praying. So that was his incident. We'll also welcome Muhammad Ramadan from Ramadan, inshallah. मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान जी। मैं बचपन में मुसलमानों में मेरा जो बचपन गुजरा है ना, मुसलमानों के घरों से ही गुजरा है मेरा बचपन। तो मैं 35 साल अपनी उम्र में जो मुसलमान की मजार होता ना उसकी पूजा मैं करता रहा। 35 साल के बाद एक मेरे को अल्लाह ताला ने ऐसी गैबी आवाज़ दिया, मेरे को फरिश्ता भेजा कि आप अल्लाह को मानना चाहता है तो अल्लाह की इबादत करो, नमाज अदा करो। तो मैं मेरे गांव में हाजी साहब था, मैं उसको बताया है कि हाजी साहब ऐसी ऐसी बात मेरे साथ आज हुआ है। और बोला जो तू बोलता है ना कि मैं कलमा पढ़ेगा, नमाज सीखेगा, इसके लिए अल्लाह ताला ने आपके पास फरिश्ता भेजा। तो उसके बाद एक सिंह था मेरे गाँव में, मेरा दोस्त ही था, उसने मेरे को 60,000 रुपया लगा के इधर भेजा। सूद नहीं लिया, एक पैसा भी। मैंने 2 साल के बाद उसको पैसा दिया। अल्लाह ताला का ऐसा कर्म हुआ। और फिर मैं उसके बाद इधर जो कंपनी में आया तो एक कचरे वाला गाड़ी मेरे को मिला, मेरे टांग पे साथ लगी थी। वो मेरे को मिला, बोला मैं तेरे को तो किधर जाएगा बेटा। मैंने कहा जी मैं क्लिनिक में जाएगा, और मेरे साथ लगा। वो बोला बेटा तुम इधर बैठो मेरी गाड़ी में, हम तेरे को छोड़ेगा। तो उसने भी मेरे को यही बताया कि बेटा ऐसा करो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद या रसूलुल्लाह कलमा पढ़ा करो, अब तुम जितनी इसकी इबादत करेगा उतना ही तुम ऊपर को उठता जाएगा। तो उसके बाद में मेरे को एक माल्टा दिया, इतना बड़ा माल्टा दिया कि मैंने अपनी जिंदगी में देखा नहीं। वो बोला बेटा ये आपके नसीब का रखा हुआ है, ये खाओ। तो उसके दूसरे दिन मैं मीर साहब से बात किया तो दूसरे दिन कलमा पढ़ लिया।
अल्लाह ताला ने मेरे को जो इस्लाम से पहले मैंने जिंदगी गुजारा है, जैसे गंदा कीड़ा होता था ऐसे मैंने जिंदगी गुजारा है। अभी मेरी जिंदगी ऐसा है कि अल्लाह ताला के मैं 24 घंटे में शुक्रिया अदा करूं तो नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। Jazakallahu khair. Muhammad Ramazan mentioning there how he came to Islam and how he was worshipping idols before he actually took the Shahada, through a series of incidents which took place with him through his friends, one of which helped him out and did not take any riba or any interest, and showed him the example of not taking riba and was very kind to him. And another incident when he was injured in his leg, and a Muslim brother helped him out and took care of him and told him to take the Shahada, and inshallah he would get strength from that, and he did indeed get strength from that. And how he mentioned how he felt like his life was like the life of an insect before he came to Islam, and how after Islam he's grown and he feels, and alhamdulillah he's been taken to the light and to the guidance. Alhamdulillah. Inshallah, Brother Abdul Rahman as well, would like to welcome him to mention his case. मेरे भाई दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। My first name is Bhaktabadur Kargi. I am from Nepal, and now new name is Abdul Rahman. तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, इस्लाम और गैर इस्लाम, मैं भी कल काफिर था, और इस्लाम और गैर इस्लाम में कितना फर्क है, जमीन और आसमान की फर्क है। कल मैं भी एक ब्राह्मण था, मैं भी लोगों को शादी करवाता था नेपाल में, और बहुत बड़े कास्ट का था। मैं भी चौनो धारण करता था पहले। मैंने बहुत से देखा, मैंने तकरीबन 37-36 ईयर मैंने गैर में गुजारा। उसका और अभी का जिंदगी में धरती और आसमान की फर्क बिल्कुल है, क्योंकि इस्लाम के अंदर हर एक चीज सुन्नत वाली है, पाक वाली है। मिसाल हकीकत की है, ये बात है कि नेपाल के अंदर तो मुसलमान तो 100 में एक मुश्किल से मिलेगा, 100 में एक आदमी ऐसे मिलेगा। और दूसरी बात, इस्लाम और गैर इस्लाम में फर्क ये चीज है कि जैसे हम लोग कोई भी काम करने के लिए कोई मशवरा का जरूरत लेते हैं, और हम मशवरा के अगर कोई काम नहीं करते हैं इस्लाम के अंदर, और उन्होंने क्या चीज है, मिसाल के तौर पर उन्होंने मंदिर बनाना है, कुछ करना है, तो उन्होंने क्या करते हैं, थोड़ा ये ज़कात इकट्ठे कर लेते हैं, और बाद में देखिए नेपाल में ऐसे जाति है, मैं इस जाति का था, और ये छोटा जाति से भी पैसा लेंगे, लेकिन उस मंदिर के अंदर वो छोटा जाति को दाखिला नहीं देगा। लेकिन इस्लाम के अंदर ये चीज नहीं है। इस्लाम के अंदर बादशाह भी हो, एक रोड में काम करने वाला भी हो, अमीर फकीर जो भी हो, एक जगह में नमाज पढ़ते हैं हम लोग। इस्लाम मेरा अभी से नहीं, छोटा से मेरा दिल के अंदर था, लेकिन मेरे को किसी ने दावत भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, लेकिन मेरा दिल के अंदर इस्लाम पहले से था। जब मैं 16-17 साल का था, उस टाइम से मेरा दिल के अंदर इस्लाम है। और इस्लाम के अंदर और गैर इस्लाम के अंदर ये चीज है कि इस्लाम क्या चीज है। इस्लाम को पहले परखने के लिए खुद को कुर्बानी करना पड़ता है। इस्लाम आया कुर्बानी से, इस्लाम कुर्बानी से आया। अल्लाह कहते हैं सब्र करने वाले के लिए मैं सब चीज पहुंचाता हूँ। अल्लाह के घर में कोई भी चीज का कमी नहीं है। अल्लाह के घर में ना कोई चीज की कमी है, ना कोई चीज की इतना वो है कि कहते हैं अल्लाह मेरे पास एक कदम चल के आएगा तो मैं 10 कदम दौड़ के आता हूँ। इस्लाम और गैर इस्लाम के बहुत से तौर तरह के फर्क है। इस्लाम में मैं भी कल ऐसा था कि मेरी माँ, मैं इधर आया था दुबई, अबू धाबी आया था, तो माँ मेरी 6 महीने 8 महीने बाद गुजर गई। तो मेरा इस्लाम कबूल करने का मन था, अल्लाह ने नहीं राजी किया था, तो मैं नहीं कर सका। तो मैं यहाँ से इमरजेंसी छुट्टी किया और जाके मैं को चला के आया मेरा हाथ से।
देखिए आज मेरी माँ ने कलमा पढ़ी होती तो उस आग से बच जाती। देखिए एक दिया के ऊपर हम अंगुली ऐसा करेंगे जला के तो वो हम नहीं रख सकते, तो उस आग को हम याद करें कि वो कैसी आग होगी, वो दोजख वाली आग कैसी होगी। तो अभी थोड़ा थोड़ा मेरा परिवार में भी मैं दावत दे रहा हूँ, लेकिन अभी ये एक ही बात तो नहीं हो सकता है, थोड़ा थोड़ा करके इंशाल्लाह। मेरी घरवाली ने कलमा पढ़ा, मेरा साथ दिया। नेपाल का तो हालत ऐसा है, मैं मुसलमान हो गया तो वो अभी दूसरे के साथ चले जाएगी, और रहने का वो नहीं है। नेपाल का मतलब सिचुएशन ऐसा है, लेकिन उसने मेरा साथ दिया। मेरा बच्चा ने कलमा पढ़ा, मेरा बीवी ने कलमा पढ़ा, मेरा साथ दिया। हर एक चीज को हमने त्याग दिया है अल्लाह के रास्ते के लिए। तो हमने तो कोई कुर्बानी नहीं दिया। मैं तो खुश इसीलिए हूँ कि मेरी वाइफ ने, मेरी जो वाइफ ने उसने कलमा पढ़ा। मेरे को खुश इसी में है कि मुझे इतना खुशी है कि मैंने तो क्या कुर्बानी दिया है। मेरी वाइफ ने मेरा साथ दिया। तो बस अल्लाह हम सब के ऊपर इस कलमे का दावत को गहर के तक पहुंचाने का तौफीक अता फरमाए। कि ये चीज है कि हमने एक मुसलमान को दूसरा मुसलमान, उससे भी ज्यादा हमने गैर के पास पहुंचाना है। कलमा क्या चीज है? आखिरत में जब जलेंगे हम लोग तो उस टाइम पता चलता है कि तुम लोग भी इधर जल रहे हैं, तुम लोगों ने तो कलमा पढ़ा था, हमने तो कलमा नहीं पढ़ा था, तो हम जल रहे हैं इधर। तो उस टाइम जब अल्लाह खैर डालेंगे हमारे ऊपर, जिसने एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, उससे उस आग से अल्लाह निकालेंगे, फिर जन्नत की तरफ हम लोग को दाखिला करेंगे इंशाल्लाह। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हर एक के लिए मैं और हम लोग का हमारे कमजोरी का वजह से आज इस्लाम के ऊपर ऐसा है। इस्लाम नेपाल में क्या कहता है? नेपाल में ये दाढ़ी वाले का ना बीवी होते हैं नेपाल का, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ आप लोगों को। ये दाढ़ी वाले का ना बीवी होते हैं, ना बच्चे होते हैं, ना इनके अंदर हार्ट होता है। ये सिर्फ गन चलाने के लिए जानते हैं और दुनिया उग्रवादी है नेपाल के अंदर, ऐसा बात है। लेकिन इस्लाम को पहले सही तरीके से देखना चाहिए। जब तक हम लोग कोई मर्सिडीज कार मेरे को दिया जाए उसके बारे में आई नेवर स्टडी, तो मैंने कभी उसके बारे में मैंने स्टडी किया नहीं है। तो कार जाके एक ही बार मैं ले जाके उसके बाद दीवार में ठोक दूंगा, तो पहले उसके बारे में स्टडी करना चाहिए कि कहाँ गियर है, कहाँ एक्सीलरेटर है, कहाँ क्या चीज है, कहाँ ऑटोमेटिक गियर, मैनुअल गियर, हर चीज के पहले परखना चाहिए। इसीलिए हम लोगों का कमजोरी है, सबसे मेन बात हम लोगों का कमजोरी। जितना हम लोग ये दावत का काम आगे नहीं पहुंचाएंगे, हम एक दूसरे के लिए हम दावत नहीं देंगे, तो इस्लाम ऐसे कैसे होगा? खुद सबसे पहले मेन बात क्या है? अभी माँ के गोद में कलमा है, माँ के गोद में कुरान पाक है, हम लोग को उठा के नहीं पढ़ सकते। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, सब हम लोग सब मिलके इस्लाम का दावत, कलमा का दावत एक दूसरे के लिए हम जहाँ तक हो सके गहर के लिए पहुंचा सके, इसके लिए हम सब के ऊपर अल्लाह तौफीक डाले। Abdul Rahman mentioning there some incidents which took place in his life and how he feels that life without Islam compared to life with Islam is like the difference between the heaven and the earth, and how the purity or the purity of Islam brought him to the truth, and how through different tests which he faced throughout his life, including the sad demise of his mother, he came to Islam, and how he mentions how he witnessed the non-Muslims building temples, and how there was a large inequality in non-Islamic faiths, and when he came to Islam he saw the equality of every human being in Islam, and that brought him to Islam as well. And he came to Islam himself without specifically being given any direct da'wah. He discovered Islam himself, and Allah subhanahu wa ta'ala guided him. Lastly, Muhammad Abdullah. हम मुसलमान हुए तो अभी करीबन 1 महीना होगा, डॉक्टर भी आपसे बात कुछ किए थे। हम बचपन से ही आपके घर है, हमारे घर के बाजू में, उनका नाम है ताज मोहम्मद, वो हमारे घर के पड़ोसी हैं। हम उनके घर बहुत आते जाते हैं, फिर उनके घर जाते थे तो उनके घर के बच्चों, बीवी, वो सभी नमाज कुरान
हर वक्त पढ़ा करते थे। हमने उनसे पूछा तो लोग हमें सबके बारे में बताए, वो लोग कि हम लोग का धर्म में ऐसे होता है वैसे होता है। हमने बोला कि आप लोग ये क्यों पढ़ते हैं सुबह शाम दोपहर, हमको भी बताइए, हम भी इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो लोगों ने बताया कि तुम अभी मेरे घर में एक बेटा है, उससे हम शादी करके लाएंगे तो इसका अब्बा भी देख सकते हैं, इसका माँ भी देख सकती है, हर वक्त सभी देख सकते हैं, सभी से बात कर सकती है। मतलब उन्होंने मेरे को मिसाल दिया। तो तुम्हारे घर में मेरा एक मतलब बड़े पापा का भाई है, तो बोलते हैं कि तुम्हारे लोगों में जैसे शादी करके लाते हैं तो घूंघट जो होता है वो नहीं दिखाते हैं। हमने बोला सही बात है। बोला जब उसको जलाने के लिए ले जाते हैं तो जब लकड़ी को उसके रख दिए जाते हैं, उसकी लड़का का जो बाप है वो नहीं देखा, उसका बड़ा भाई भी नाखून तक भी नहीं देखा उसको, उसकी बीवी का। जब उसको जलाते हैं तो पहले तो कफन जो होती है वो जल जाती है, उसके बाद उसको पूरा दिखाई देता है। तो जो नाखून तक नहीं देखा वो पूरा उसका जिस्म देख रही है, तुम्हारा धर्म अच्छा है। मैं बोला कि ये बात सही है, अच्छा नहीं है। मैं बोला इससे आगे कुछ और बताइए। उन लोगों ने बताया हमको नमाज पढ़ो, तुम भी इस आग से बच जाओगे। हमने बोला ठीक है हम नमाज पढ़ेंगे, लेकिन गांव में जब नमाज पढ़ेंगे तो हिंदू भी हैं मुसलमान भी हमें मारेंगे। हम गांव में जब कोशिश किए थे, दिल्ली में निजामुद्दीन 4 दिन चिल्ला भी लगाए थे। गांव में गया, गांव से लोग बहुत लफड़ा हुआ था, किसी ने साथ नहीं दिया। एक हमारे गांव का, उनका नाम है अब्दुल रहीम भाई, वो चाचा लगते हैं रिश्ते में, वही एक आदमी पूरे गांव में साथ दिए। वो हमें दिल्ली ले गए। गांव में भी कोई हमें मारना पड़ता था कि हिंदू था क्यों मुसलमान बन गया, इसको मतलब काट दो, ये करो, गोली मार दो। बहुत ही मुसीबतें गांव से झेलते आ रहा था। फिर हम अपने बाप से बोला कि हमारा काम हो गया है, हम विदेश जाएंगे, पैसा दीजिए। उन्होंने हमें नहीं दिया, बोलता है कि हिंदू था मुसलमान हो गया, हम पैसा वैसा नहीं देंगे, तो मेरा कुछ नहीं लगता है। फिर जिनके घर में जाता था वो लोग बोले थे, हमने फिर उनसे बोला कि हम उनके, जब वो हमारे बाप ने बोल दिया कि तुम उसके घर से, वो लोग बताएं तुम मुसलमान हुआ, हमारा लड़का नहीं है, तो उसका लड़का है। फिर उनके पास में गया, उनसे बोला कि हमें आप ऐसे ऐसे किए, हम कर लिए, हमको भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगने लगा ये सब, तो नहीं दे रहे हैं हमारे पापा पैसा, आप कैसे जाएंगे, हम जिंदगी का सवाल है। तो बोलते हैं कि हम तुम्हें पैसा देंगे। उन्होंने दिया, मैं यहाँ तक आया। फिर उनसे भी बोला कि हमारा मतलब इधर ही खतना उतना जो भी है, पूरे मतलब पक्के मुसलमान का जो है नियम वो हमें कर दीजिए। वो बोले कि ठीक है हम कर देंगे। तो टाइम दिए थे, जब तक हमको इधर आने का टाइम हो, उधर मौका नहीं मिला। वो भी बोले कि इधर भी होगा तो और लफड़ा होगा, तुम उधर जाओ अपना हार, जब तुम दिल से मुसलमान हो गए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जब पढ़ लो तो मुसलमान तो ही हो, वहीं अपना सब कुछ कर लो ना। कुछ दिन के बाद आओगे तो पूरा माहौल भी ठंडा हो जाएगा। तो मैं इधर आया, ज्ञाति में रहा करीबन 5 महीने। उधर मैं बोला था, लेकिन उधर ज़्यादा अपने भाई लोग नहीं थे, हिंदू थे हमारे साथ में भी, तो उधर मैं कुछ नहीं किया। जब ज्ञाति में आया नायक कैंप में, तो उधर अपना भाई बहुत लोग थे, तो उधर मैं अपना बताया सब। तो यहाँ Muhammad Abdullah mentioning there in a glimpse of his life when he met his neighbors who were Muslim where he lived before, and how he saw that they were practicing Islam, and then they told him about Islam and how he questioned them, why do you do these things? And then he realized through the answers they gave him and through their practice that Islam was a complete way of life, and how the concept of hell and heaven, and how that you need to pray and ask for forgiveness to be saved from hell, and the concepts of creed in Islam, and
he witnessed various tests after becoming Muslim as well. Through thanks to these neighbors, he became Muslim. He came to Islam, and then after becoming Muslim, he faced many tests. His family saying that you are no more our son, and great tests, and the villagers accusing him or treating him badly because he was a Muslim, and because he was a Hindu and he came to Islam, and so he did not have any financial or emotional help from his family or the people around him, and how his neighbors who were Muslims gave him financial security and emotional security, and how they helped him, and they told him to travel to a couple of places, and which has led to him come to Abu Dhabi now. Jazakallahu khairan. We thank all of our brothers, and we are here to support you and to be with you, inshallah. हम आपके साथ हैं इधर, और बहुत खुशी हुई हमें कि हम आपके साथ हैं इधर, और इंशाल्लाह इधर आपके बहुत भाई आपको मिलेंगे जो हम आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। हर जितना हम कर सकते हैं हम आपके लिए करेंगे। बहुत हमें खुशी मिली कि आप इधर आए।